क्या आपके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो टेक्निक्स हैं वो काम नहीं कर रही हैं? हर तरीके से आप एफर्ट डालने पे लगे हुए हैं कि अब तो लाइफ अच्छी होने वाली है और मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होने ही वाला है, लेकिन फिर भी आपको मन में एक डाउट आ जा रहा है कि होगा भी या नहीं, क्योंकि फीलिंग नहीं आ रही है, खुशी सा फील नहीं हो रहा है, फुलफिलमेंट वाली, एन्जॉयमेंट वाली फीलिंग कहीं क्रिएट हो ही नहीं रही है। और आपको लग रहा है कि मैं 555 कर लूँ, 369 कर लूँ, 777 कर लूँ, या कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो आप फॉलो कर रही हैं वो क्यों आपके लिए काम नहीं कर रही है। तो आइए इन सारे सवालों के जवाब देती हूँ कि क्यों आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स काम नहीं कर रही हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा हमारा जो योगदान होता है वो हमारे माइंड का होता है। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो जो अभी प्रेजेंट चीज़ें चल रही हैं उसमें कॉन्शियस रहता है। मतलब आप कहीं घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या काम करता है? जब आप रात में सोते हैं या जब भी सोते हैं, आपके बॉडी के जो इंटरनल प्रोसेस होते हैं, लाइक दिल की धड़कनें चलना, ब्लड कैसे सर्कुलेट हो रहा है, माइंड में जो थॉट या जिसे हम सपना बोलते हैं वो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड की ही देन है। जो आपने पूरे दिन देखा होता है वही आपको सपने के थ्रू रात में सबकॉन्शियस माइंड अपनी ही कहानी बना के आपको दिखा देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं कॉन्शियस नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्शियस होता है। जब आपका कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है तब काम शुरू करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो बेसिक चीज़ें चल रही हैं, जिन्हें आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये काम कर रहा है कॉन्शियस माइंड। लेकिन जब आप सो रहे हैं एंड बॉडी की इंटरनल चीज़ें हो रही हैं तो वो काम कर रहा है आपका सबकॉन्शियस। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो टेक्निक्स आप कर रहे हैं, लाइक 555 ले लूँ या 777 ले लूँ या 369 भी ले लूँ, कोई भी प्रोसेस अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कर रहे हैं, वो जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपने टाइम लिमिट में बांध दी है कि इतने समय में तो पूरी हो जानी चाहिए। एंड क्या है कि अगर आप 555, 777 या 369 टेक्निक भी कर रहे हैं तो आप उतनी फीलिंग एंड इफर्ट नहीं दे पा रहे हैं। इवन आप जब कोई भी टेक्निक करते हैं तो उसमें जितना आपको फीलिंग डालना होता है, हैप्पीनेस डालना होता है, एंजॉयमेंट डालना होता है, उसके अपोजिट आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। सैड चीज़ें, गुस्सा आना, एंड ये चीज़ें कब तक होंगी, टाइम लिमिट लगा देना, ये सारी चीज़ें आपकी रेजिस्टेंस की तरफ लेके जाती है, जिससे कि आपका मैनिफेस्टेशन जो होने वाला होता है वो होता नहीं है। और ये स्टोरी मैं खुद के ऊपर भी बताऊंगी कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था तो मुझे भी यही लगता था कि 555 टेक्निक कर लेनी चाहिए, 777 टेक्निक कर लेनी चाहिए, या 369 टेक्निक भी मैंने की हुई हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अब आती हूँ कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का जो मैंने कनेक्शन कराया, क्योंकि मैं तो कॉन्शियसली चाहती थी ना कि मेरी लाइफ में ये हो जाए, ये चीज़ हो जाए, ये एग्ज़ाम क्लियर कर लूँ, लाइफ ऐसी हो जाए, लाइक दिस थी। ठीक, तो सबकॉन्शियस माइंड तो रिप्रोग्राम हुआ ही नहीं ना। इतनी सारी टेक्निक कर ली। अगर 555 की बात करूँ तो 5 दिन की टेक्निक होती है, 55 बार लिखना होता है, एंड दैट्स इट। कभी मोटिवेशन आता है पहले दिन, दूसरे दिन कोई फीलिंग नहीं आती, तीसरे दिन और रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता था, चौथे दिन तो लगता था कि अरे क्या ही टाइम पास कर रहे हैं, कहीं गिनती तो नहीं भूल गए, 5वें दिन ऐसा हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जितनी जो टेक्निक्स है ना, हमारा ऑलरेडी कॉन्शियस माइंड ने इतना कॉन्शियस नहीं हो पाता। बस कॉन्शियस माइंड ने सोच लिया कि ये करना है, ये करना है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना रिप्रोग्राम नहीं हो पाता। वक्त लगता है रिप्रोग्राम करने में, और इसीलिए आपकी कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करती, क्योंकि आप जितना एफर्ट डाल देते हैं, इतना रेजिस्टेंस डाल देते हैं कि वो चीज़ें खुद ब खुद आपसे पास आने के बजाय और दूर चली जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक काम नहीं करती, डेफिनेटली काम करती है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी वाइब्रेशन हाई है, जो एक बार भी अगर कोई चीज़ लिख देते हैं ना तो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाती है। एंड इवन मेरे साथ भी हुई हैं।
मैंने बहुत सारी चीज़ें अब मैं लिखती हूँ, वो ईज़िली मैनिफेस्ट हो जाती, क्योंकि अब मैं उतना फोकस ही नहीं करती, क्योंकि मैं उतना एफर्ट ही नहीं डालती। तो लाइफ को आप जितना ईजी रखोगे ना, उतनी स्मूथ तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होंगे। तो अगर आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा है एंड कोई भी आपने टेक्निक कर ली है, तो प्लीज़ टेक्निक करना बंद कर दीजिए, क्योंकि टेक्निक पूरा कर लेने से आपके मैनिफेस्टेशन पूरे नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइब्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने खुश हैं, आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। इवन मैं कहूँगी कि अगर कोई भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खुशी डालिए, एन्जॉयमेंट डालिए, फ़न कीजिए एंड फिर देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होके चली आएंगी। तो मैं तो अब यही रूल अपनाती हूँ कि मुझे कोई टेक्निक नहीं करनी। एंड कौन इतना झंझट पाले कि चले ये भी टेक्निक कर लो, वो भी टेक्निक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। एक टाइम था कि मैं भी बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत परेशान रहती थी, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट डालती थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है, डेफिनेटली मैंने किया है। दैट्स द रीज़न कि मैं अपना एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई भी आप टेक्निक या कुछ भी कर रहे हैं ना, तो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, और जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट ईजिली हो सकता है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की वजह से और भी ज़्यादा दूर चला जाएगा। इतना दूर कि शायद मैनिफेस्ट होने में उसको सालों लग सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो समय यही होगा ना, तो क्यों अपने समय को बर्बाद करना। क्यों ना ऐसे एक एलओए के टीचर को चुना जाए जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले ही एक्सपीरियंस कर ली, और उसके एक्सपीरियंस से आप कुछ सीखें और अपनी लाइफ को ईजी एंड एफर्टलेस बनाएं, ना कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने वाली बना लें कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। नहीं, जितना लाइफ को आसान रखेंगे, सिंपल रखेंगे, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। एंड एट द लास्ट मेडिटेशन ज़रूर करिए, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसा है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को फिर से रीप्रोग्राम कर देता है एक पॉजिटिव वे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, कहीं ना कहीं आपके लिए ये हेल्पफुल रही हो। मेरी जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए, बस मेरा यही रीज़न है कि मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, जिससे आपको सही नॉलेज दे सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।